Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is सिबिल रैंक रिपोर्ट। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं आज के 5 a.m. के सेशन के अंदर कि ये जो सिबिल है ना, उसकी ना एक रैंक रिपोर्ट आती है, वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। अब सिबिल रैंक रिपोर्ट, आपने 100% सिबिल स्कोर तो सुना होगा। हर एक इंडिविजुअल, जैसे आपका पैन है, इंडिविजुअल है, और आप अगर मोबाइल ऐप में देखते हो तो वहां पर एक सिबिल स्कोर आता है, 300, 400, 500, 600। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, 700, 900, वो मैं उस सिबिल स्कोर की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं सिबिल रैंक रिपोर्ट। किसकी रैंक रिपोर्ट? सिबिल रैंक रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, आपकी कंपनी की। आपकी कंपनी का मतलब हुआ कि कंपनी ने अगर कोई भी लोन लिया हुआ है, कंपनी ने लोन लिया हुआ है, तो रैंक क्या है? किसका? आपकी कंपनी का। रैंक क्या होता है? 1 से लेके 10 तक। नंबर 1 रैंक एकदम टॉप क्रेडिट स्कोर है आपका, और नंबर 10 बिल्कुल बैड स्कोर है आपका। किसका? कंपनी का, इंडिविजुअल का नहीं। आप कह रहे हो जिगमोहन थोड़ा खुल के बताओ कि आज बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक तुम लेकर आए हो, और आज क्या कहना चाहते हो आज के टॉपिक के अंदर, सिबिल रैंक रिपोर्ट के अंदर। क्या हुआ, मैं रिसेंटली मुंबई गया था, और वहां पर मुझे पता लगा मिस्टर पुनीत आनंद जी के बारे में। तो मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर योगेश महाजन, उनका फोन आया, तो उन्होंने बताया कि जगमोहन ऐसे ऐसे करके पुनीत भी तो है मुंबई के अंदर, उनसे बात हुई थी, तो वो सिविल के साथ में, मतलब वर्किंग इन सिविल। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कैश फ्लो के ऊपर काम करते हो, तो क्यों नहीं पुनीत से एक बार मुलाकात करते। जूम मीटिंग हो गई हमारी। उस जूम मीटिंग के अंदर मुझे बताया कि सिबिल जो कंपनी है, वो जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, वो जब लोन लेती हैं, अब वो चाहे प्राइवेट कंपनी है, चाहे प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कोई भी है, आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है और आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो सिबिल के अंदर उसका डाटा और रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। तो इट साउंड इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा कि बताओ किस तरह से इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। कहते हैं कि चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी वो रिपोर्ट, मुझे लगा कि मैं ना 5 AM कैश फ्लो मास्टरी सेशन बनाऊंगा, उसके ऊपर दिखाऊंगा कि वो रिपोर्ट दिखती किस तरह से और कितनी जबरदस्त तरीके से वो यूजफुल है, जिसके बारे में मैं तो अवेयर नहीं था। अवेयर थोड़ा बहुत तो पता था कि हाँ, इस तरह से कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट आती है, एक स्कोर आता है इंडिविजुअल का, लेकिन ये आता है ये नहीं पता था। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू व्हाट एग्जैक्टली इज दैट। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कैसे इसको यूटिलाइज करना है। सबसे पहले देखते हैं, सिबिल ना एक कंपनी है जो कि डाटा मेंटेन करती है सभी की क्रेडिट रिकॉर्ड का, क्रेडिट हिस्ट्री का। जब हम वहां से एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो वो किस तरह से दिखाई देती है। अब मैंने आपके सामने एक सैंपल रिपोर्ट निकाल दी सिबिल की। सबसे पहले सर्टिफिकेट इशूड ऑन, जब भी रिपोर्ट को निकाला जाएगा उसकी एक डेट आएगी। इस सैंपल रिपोर्ट की डेट है 4 अगस्त 2019। अगर हम आज डाउनलोड करेंगे तो रिपोर्ट की डेट आएगी नवंबर 2023। किसकी? आपकी अपनी कंपनी की। तो पता लगा कि सिबिल का स्कोर जो आया है वो इस सैंपल कंपनी का 4 है। तो एक बेस्ट होता है और 10 सबसे वर्स्ट है। इस कंपनी का स्कोर 4 आया है। ये 4 जो है अमंग टॉप 25% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री है। तो फिर इसमें और क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट के अंदर आती है। आई एम श्योर कि आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, तो मैं एक बार, हाँ, तो यहाँ पर आपकी कंपनी के बारे में आ गया। इट कैन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट कैन बी पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी एनीथिंग विच इज बेसिकली जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके,
अब एड्रेस की डिटेल आ गई, कंपनी के बेसिक इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो भी दी होगी वो आ जाएगा। अब ये कंपनी जो है और कितनी अदर कंपनी के अंदर भी पार्टनर डायरेक्टर कॉमन है, यानी कि रिलेटेड कंपनी है, तो इस रिपोर्ट ने ऑटोमेटिकली डाटा फेच करके ना निकाल के सामने रख देना है और कौन कौन सी रिलेटेड कंपनी है। अब देखिए पूरी की पूरी समरी रिपोर्ट आएगी। सबसे पहले उस समरी रिपोर्ट के अंदर आ गया कि सिबिल का रैंक कितना आ रहा है, 4। आज तक इस कंपनी ने कितनी फैसिलिटीज अवेल्ड की हैं, 77 लोन लेकर वापस कर दिए हैं इस कंपनी ने। 43 लोन ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं। लोन अलग अलग फॉर्म के अंदर हो सकता है, कोई बैंक गारंटी है, कोई सीसी लिमिट है, कोई एलसी ले रखी है, कोई कोई जो भी क्रेडिट कार्ड हो गया, किसी भी तरह की फैसिलिटी है वो होगी। 54 ना डी लिंक्विट है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है 54 केसेस के अंदर आज तक, लाइफ टाइम जब से ये कंपनी क्रिएट हुई है। और क्या हमारी इस कंपनी ने लोगों को भी कोई गारंटी दे रखी है? 10 ऐसी गारंटियां हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, 5 गारंटियां भी ओपन है और 3 डीलिंक्वेंट है, यानी कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, मान लो टाइम पर पेमेंट नहीं किया होगा, डिले हो गया उन चीजों का। ओके, जो एडवर्स इंफॉर्मेशन है वो आ गया कि विलफुल डिफॉल्ट ना 60,03,200 का है 4 क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर। जो सूट फाइल कर रखे हैं वो 64,01,000 के हैं 3 क्रेडिट फैसिलिटीज के अंदर। जो लाइफ टाइम के अंदर अमाउंट रिटर्न ऑफ हुआ है 24 लाख का हुआ है एक क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर। 15,08,000 का एक क्रेडिट फैसिलिटी का सेटल्ड हुआ है और डिवोल्ड या इवोक्ड हुए थे 35 लाख रुपए का अमाउंट। ओवर ड्यू आज की डेट में चल रहा है 71,08,000 का और डिसऑनर्ड चेक जो है वो आज तक 18,08,000 रुपए के हुए दो क्रेडिट फैसिलिटी के। यानी कि इस रिपोर्ट ने ना जब से उस लीगल एंटिटी ने क्रेडिट फैसिलिटी को इस्तेमाल करना शुरू किया किसी भी बैंक के साथ में, किसी भी बैंक के साथ में कहीं भी, वो इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आ गई। तो अब यहां देखा जाए तो पेमेंट की रेगुलरिटी क्या है पिछले 24 महीनों के अंदर, 94% पेमेंट रेगुलरिटी है, यानी कि 320 में से 308 पेमेंटें टाइम पर गई हैं। वर्किंग कैपिटल की यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, 74% हो रही है। ऑन एन एवरेज ये कंपनी 5.4 करोड़ की एवरेज यूटिलाइजेशन करती है और 7.4 करोड़ की ड्राइंग पावर है और 8.2 करोड़ आज की डेट में टोटल सैंक्शन लिमिट है। कितनी वाइटल इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है ना इस रिपोर्ट के अंदर से। जरा देखो करंट एक्सपोजर कितना है इस कंपनी का। इस कंपनी का करंट एक्सपोजर जो है वो 40 एक्टिव क्रेडिट फैसिलिटी से चल रहा है। तो इसको पहले हम देखते हैं टाइप से। नॉन फंड 5 लाख का है तो वर्किंग कैपिटल 3.5 करोड़ की है, तो टर्म लोन 4,56,000 का है, फॉरेन एक्सचेंज 22 लाख का और अदर्स 22,05,000 का। अच्छा बैंक से देखते हैं कौन कौन बैंकों से लोन चल रहा है। HDFC 2 लोन चल रहे हैं 5 लाख के, देना बैंक से 3.2 करोड़ के 3 लोन चल रहे हैं, सिटी बैंक से 2,56,000 का एक 3 लोन चल रहे हैं, और कोई RBS से 3 लाख का 3 लोन है, कोई क्रेडिट कार्ड होंगे, अदर से 4 लाख रुपए हो गए। अब बैंक टाइप से देखा जाए तो पब्लिक बैंकों से 5 करोड़ है, तो प्राइवेट से 3 करोड़ है और NBFC से 2.6 लाख है। मतलब पूरी खोल के हिस्ट्री यहाँ पर सामने आ गई। और एक्सपोजर की रेशियो क्या है, 70% है, यानी कि 2.1 का करंट का एक्सपोजर है और 3 करोड़ मैक्सिमम एक्सपोजर रहा है कभी भी पिछले 24 महीनों के अंदर। अब एक्सपोजर के ट्रेंड को देखते हैं। ये चार्ट बता रहा है कि Q1, Q2, Q3, Q4 पिछले साल का और इस साल का Q1, Q3, Q4, कि इसमें से वर्किंग कैपिटल का येलो कलर का लोन जो है वो सबसे ज्यादा रहा है इन दिस क्वार्टर। और यहाँ पे टर्म लोन ने एंट्री की है Q4 के अंदर, उससे पहले यहाँ पर टर्म लोन नहीं था Q3 के अंदर। तो पूरा का पूरा यानी कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सेंटर मिडल एवरी एंगल एस्पेक्ट से ये कंपनी जो है ना उसका जो 4 स्कोर रैंक आया है, कब कहाँ कितना किस तरीके से एक्सपोजर है, सारी की सारी चिट्ठी खोल के सामने आ गई है। अब सिविल की रैंक देखते हैं। सिविल की रैंक का मतलब होता है 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 4 तक जो है वो ग्रीन है,
यानी कि नो डिलिंक्वेंसी इन लास्ट 12 मंथ, कोई भी लापरवाहियां नहीं की गई है पिछले 12 महीनों में कि चेक बाउंस करा दिया, होल्ड करा दिया, डिले करा दिया। कोई सूट फाइल या विलफुल डिफॉल्ट नहीं है और 98% ऑन टाइम पेमेंट है। तो ये 1 से लेके 4 तक आती है। और 5 से लेके 7 तक क्या हो गया, और 8 9 10 क्या हो गया, हाई यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी कर रहे हो तो स्कोर थोड़ा कम हो जाएगा, डिसऑनर्ड चेक होंगे तो स्कोर कम हो जाएगा। अब अकाउंट अगर ओवरड्यू हो जाएगा तो रेड की तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पता लग गया क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, सामने वाले कितना एक्सपोजर आ रहा है। अच्छा, अब देखा जाए इस कंपनी ने कब कब इंक्वायरियां डाली है, यानी कि जब बैंक आपके स्कोर को चेक करता है ना, किसी एप्लीकेशन फाइल लगती है, लोन की फाइल लगती है, तो पता लगा है कि सिटी बैंक ने 3 अप्रैल को इंक्वायरी की थी, आईसीआईसीआई बैंक ने 17 अप्रैल को, एचडीएफसी ने, सिटी बैंक ने, आईसीआईसी ने, एचडीएफसी ने 4 मार्च, उससे पहले फिर सिटी बैंक ने 3 मार्च 2019 को, एसबीआई। इसका मतलब ये हो गया कि लोग आपकी कंपनी में कौन कौन से बैंकों में जाके कहाँ कहाँ लोन अप्लाई कर दिया, कहाँ कहाँ पर जख्म ही जख्म कर रखे, हमें नहीं पता होता। हमारी फाइल किसने, डीएसए ने कहाँ कहाँ मूव करवा दी, किधर किधर मूव करवा दी, हमें नहीं पता होता। ये सारी की सारी जानकारी यहां से पता लगेगी, यहां से पता लगेगी। राइट। अच्छा, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है जो मेरे साथ लाइव है। अगर यस तो प्लीज टाइप यस इन दी चैट बॉक्स, अगर वॉइस नहीं है तो प्लीज टाइप नो। यस, ओके ग्रेट। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो सिविल के अंदर पता लग गया किस किस ने हमारी कहाँ कहाँ इंक्वायरी डाल रखी है। अब जरा देखें और क्या इस रिपोर्ट के अंदर आ रहा है। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लगी, जब मुझे पूरी बताते जा रहे थे मैं उसको देखता चला जा रहा था, मैंने कहा यार ये तो सही है। आज की डेट में अगर कोई बिजनेस ओनर है, कंपनी रन कर रहा है, तो उसको अपना सिविल रैंक तो पता ही होना चाहिए, और अंदर खाते क्या क्या हो रखा है उसके अंदर, ताकि वो अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। देखिए, ओपन क्रेडिट फैसिलिटी कौन कौन सी चल रही है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। टोटल आउटस्टैंडिंग 93,08,000 का है, 3 क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में। एचडीएफसी में क्या कौन सा लोन ले रखा है, डेरिवेटिव लोन ले रखा है फॉरेन करेंसी का, 56 लाख का सैंक्शन अमाउंट है, ओपन है। 4 मार्च 2016 को ये रिपोर्ट हुआ था, और ये इसका डिटेल ऑन पेज नंबर 5 आ रही है ऊपर। सिटी बैंक प्लेन वनीला फॉरेन करेंसी लोन ले रखा है आईसीआईसी प्राइम से, यानी कि 56 15 22 कब लिया था, कैसे लिया था, आ गया है। और कौन कौन से लोन प्रॉब्लम वाले चल रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी का एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटेड का जो अमाउंट है 15 लाख रुपए का, उसके अंदर गड़बड़ हुई है। ये 10 10 यहाँ पर गड़बड़ हुई है। और आईसीआईसी बैंक के अंदर जो 23 लाख का लोन है वो ओवरड्यू है। और ये इन लैंड बिल्स परचेज जो सिटी बैंक वाला है वो डाउटफुल में चला गया था। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री आ गई, रिसेंट पेमेंट हिस्ट्री कंप्लीट, कब कब क्या क्या हुआ। एचडीएफसी के साथ में लॉस लॉस में चला गया ये वाला। ये कौन सी है, डीलिंक्वेंट क्रेडिट फैसिलिटी, जहां पर दिक्कतें आई निकल के आ गया। और जो जो लोन फैसिलिटी क्लोज की जा चुकी है, सिटी बैंक की एग्रीगेशन की 13 लाख रुपए की पेमेंट करके क्लोज कर दिया था, और एचडीएफसी का ये पेमेंट करके क्लोज कर दिया था। और 2 और भी ऐसे महान काम हुए हैं। एक को तो सेटल कराया था, सेटल कौन सा लोन था, 55 लाख रुपए का, 3 अगस्त 2019 वाला सैंक्शन लोन था। और रिटर्न ऑफ करवाया था 15,08,000 रुपए के अमाउंट को, ये भी डिटेल निकल कर सामने आ गई। अब जरा देखते हैं कि ओपन क्रेडिट फैसिलिटी, सैंक्शन अमाउंट, लास्ट रिपोर्टेड कौन कौन से बैंक का डिटेल आ गई। और प्रॉब्लम वाले के अंदर 3 ऐसे लोन है जिसका स्टेटस ना डाउटफुल चल रहा है। टोटल 85 लाख का अमाउंट है, 15 55 और 15 लाख का। और क्लोज फैसिलिटी कौन सी है, ये सिटी आईसीआईसी के बैंक की, ये 3 जो है वो बैंकों के लोन क्लोज हो चुके हैं। और 3 अमाउंट ऐसे हैं जो कि रिटर्न ऑफ हुए थे, 53,47,000 रुपए के, यहाँ पर आ गया। क्रेडिट फैसिलिटी की डिटेल की अगर हम बात करें तो अब डिटेल में आ जाओ, लोन की इंफॉर्मेशन। जैसे कि कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव लोन जो है फॉरेन करेंसी वाला जो रेगुलर आ रहा है, और इसके अंदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 40 लाख का है, सैंक्शन 50 लाख का था, ड्राइंग पावर इसमें 5 लाख की है, इंस्टॉलमेंट 11,000 की जाती है, टेंडर 36 महीने का है, सैंक्शन 28 नवंबर को हुआ था, मंथली जाएगा 9 अक्टूबर को 22 में एक्सपायर होगा। और इसकी पेमेंट हिस्ट्री 17 18 19 में क्या क्या आ रही है, कंप्लीट डिटेल इसके अंदर निकल कर आ गई। उसी तरीके से दूसरा जो कि ओवरड्यू वाला चल रहा है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री आ गई।
इसी तरीके से इसके अंदर सिक्योरिटी कौन कौन सी दे रखी है, तो प्राइमरी फर्स्ट चार्ज 15 लाख का, उसकी वैलिडेशन डेट क्या है, प्लॉट नंबर 12 MDSC मुंबई इंडिया, गारंटर की डिटेल कौन सी है, तो यानी कि उसका टेलीफोन नंबर क्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिपोर्ट के अंदर इतनी डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रेडिट फैसिलिटी लोगों ने ले रखी है और आपकी कंपनी ने उसकी गारंटी दी हुई है। कौन सा, कॉन्ट्रैक्टर पास परफॉर्मेंस इंपोर्ट वाला, क्या है जी, 50 लाख के ऊपर 46 लाख का सैंक्शन अमाउंट है और आप उसके अंदर गारंटर हो, और ये प्रॉपर्टी का एक लोन है जिसके अंदर आप गारंटर हो, 50 लाख का लोन था एग्जाम्पल के तौर पे। बोरोवर कौन है, इसने लोन ले रखा है जिससे आपने गारंटी की थी, EFG पंप प्राइवेट लिमिटेड है जिसने लोन लिया था और गारंटी के पेपर के ऊपर आपने साइन किया हुआ था। कई बार हमें पता ही नहीं होता कहाँ कहाँ हमने पास्ट में गारंटियां दे रखी हैं और अचानक से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि भाई साहब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा और हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल हो जाता है और ट्रायल भी कहीं चल रहा होता है, हमें पता ही नहीं, और पता तब आता है जब रिकवरी का नोटिस आता है हमारे यहाँ पे। कुछ कर नहीं पाते, ये सिविल की रिपोर्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब क्रेडिट रेटिंग की हम समरी देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी ने कहीं से रेटिंग करवा रखी हो, बैंकों से रेटिंग करवाई हुई है, तो इसके पास ना वो इंफॉर्मेशन भी आ जाती है कि बिलो आर द रेटिंग असाइंड टू योर कंपनी बाय एक्सटर्नल एक्रीडेटेड रेटिंग एजेंसी, दीज रेटिंग्स आर सबमिटेड टू सिविल बाय द लेंडर। यानी कि लेंडर ने, यानी कि HDFC ने, ICICI ने, सिटी बैंक ने अगर सिविल के पास आपकी रेटिंग सबमिट की हुई है तो उसके डाटा के अंदर ना रेटिंग भी आ जाएगी कि आपकी रेटिंग AAA कि VB है कि AA+ है। तो ये देखो कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिलके आ गई, सारी की सारी रिपोर्ट। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाली जो आपने रिपोर्ट देखी है ना, इसका नाम क्या है, सिविल रेटिंग रिपोर्ट। आप कंपनी रन कर रहे हो, आपकी रेटिंग क्या है, 1 है कि 4 है कि 8 है, और वो क्यों है, क्या रीजन है उसका, कम है तो कम क्यों है, ज्यादा है तो ज्यादा क्यों है, बढ़िया क्यों है। इस रिपोर्ट को देख के बाद पता लगता है कि रिस्क कितना है, कितना पोटेंशियल है, आप अपने बिजनेस में किस तरीके से फर्दर लेवरेजिंग कर सकते हो। एक तो रिस्क का पता लग गया आपको, फर्दर अगर आपको लेवरेजिंग करनी है, मान लीजिए आपने बिजनेस एक्सपेंड करना है, टर्म लोन लेना है, टर्म लोन लेके बिजनेस एक्सपेंड करना है, मशीनरी लोन लेना है, तो आज की डेट में स्टेटस क्या चल रहा है, पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पता होने से क्या फायदा होगा, पूरी डिटेल पता लगेगी। तो जब मैंने इतनी डिटेल के अंदर पुनीत ने मुझे ये रिपोर्ट दिखाई और मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार ये तो मतलब बढ़िया है। तो फिर उससे पूछा क्यों भाई, ये रिपोर्ट फ्रीली डाउनलोडेबल है क्या, मतलब फ्री में मिल जाएगी ये रिपोर्ट। कहता नहीं सर, फ्री में नहीं मिलेगी ये रिपोर्ट। मैंने कहा फिर, कहता है कि ये रिपोर्ट अगर कोई डाउनलोड करना चाहता है तो उसके जो चार्जेस हैं वो कितने हैं जी, उसके 3,000 रुपये की ये रिपोर्ट डाउनलोड होती है। अच्छा, तो कहता है कि सर अगर ना आपके कोई जानकार लोग, हाँ जी, आपके कोई जानकार लोग इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहें तो हम 30% डिस्काउंट दे देंगे। मैंने कहा बताओ, बताओ क्या कहते हो, पता तो लगे, रिपोर्ट तो बड़ी प्यारी है, चीज तो बड़ी शानदार है, काम की चीज है, मुझे तो 3,000 की कुछ नहीं लग रहे थे। मैंने कहा बताओ भाई क्या होगा उसके अंदर। उसने कहा कि हम ना जिमोन भाई आपको एक लिंक दे देंगे, अगर कोई आपके लिंक से जाकर इस रिपोर्ट को डाउनलोड करेगा तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, आपको पता ही है कि मैंने कैश फ्लो हेल्पलाइन बनाई है। अच्छा, कैश फ्लो हेल्पलाइन के ना बाहर ही मैंने एक लिंक डाल दिया, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कैश फ्लो हेल्पलाइन, अभी आपने बाहर ही उसको मैंने लिंक डाल दिया, कैश फ्लो हेल्पलाइन.in पे मैं गया और वहां पर ना ये देखो एक JSA प्रोग्राम आ रहा है। तो JSA प्रोग्राम में नीचे मैंने सिविल कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट, यानी कि ये अभी लॉगिन करने से पहले ही है, मैं लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट कर दिया। तो JSA लॉगिन करने से पहले ही नीचे मैंने सिविल कंपनी रिपोर्ट का एक लिंक दे दिया। मैंने कहा जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेरे कोर्सेज करते हैं, उनको अवेयरनेस तो होनी चाहिए ये वाली। तो उसने कहा कि देखो जी कोई आपके यहाँ पर करेगा तो उसको 3,000 नहीं 30% डिस्काउंट मिलेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्या था, और सर इस 2,100 में से भी 20% आपको इनकम होगी, क्या बात है मैंने कहा वाह यानी कि 400 रुपये आपके, इसमें से बाकी हमारी कंपनी के।
मैंने कहा देखो मेरा ना प्यार है अपने सारे के सारे पार्टिसिपेंट से, मुझे ये 200-400 रुपए नहीं कमाने, तो ये भी उन्हीं के ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलो अपना प्यार है। लेकिन मैं समझा गया कि जो उन्होंने अपनी साइट पे रेट पब्लिश कर रखा है वो 3,000 रुपये, मेरी साइट से कोई कर रहा है तो उसको 30% डिस्काउंट 2,100 रुपये, जिसमें से 20% मेरे को 400 रुपये। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास ना एक बार वो रिपोर्ट डाउनलोड आपने की, कर लिया आपने रिपोर्ट को डाउनलोड करके, तो वहां से ना जो हम कैश फ्लो की मास्टरी कर रहे हैं, जो हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उसका पता लगना शुरू होगा। अच्छा, ये रिपोर्ट डाउनलोड होती कैसे, इसको हर कोई डाउनलोड नहीं कर सकता। इसको डाउनलोड अगर करना है ना, तो आपको अपना जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, यानी कि आप एंटर करेंगे अपने जीएसटी का नंबर। जब आप अपने जीएसटी का नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड मोबाइल है, वहां पर एक ओटीपी आएगा, तो आपको वो ओटीपी डालना है। वो ओटीपी डालने के बाद क्या होगा, क्योंकि आपसे पासवर्ड नहीं मांग रही है, ऐसे कैसे दे दे पासवर्ड, तो रजिस्टर्ड डाल के जो ओटीपी आता है, मात्र वन टाइम ओटीपी जनरेट हो, वो डाला, फिर नेक्स्ट 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 करेंगे। और आपकी कंपनी ने अगर कोई लोन लिया हुआ है, कोई लोन लिया, मान लो कोई लोन ही नहीं लिया, तो रिपोर्ट जनरेट ही नहीं होगी, तो पैसे भी नहीं लगेंगे। अगर कोई लोन लिया हुआ है तो फिर वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो क्या डालना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर ओटीपी निकल कर आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, सैंपल रिपोर्ट, आपकी वो ईमेल आईडी मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, और आपकी जो ईमेल आईडी आप दोगे ना, उसके ऊपर ये रिपोर्ट अपने आप आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या था, इस रिपोर्ट को, किसी की रिपोर्ट को कोई भी डाउनलोड कर सकता है? नहीं, हर कोई अपनी ही रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता है। कौन कर सकता है? जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है और जिसके साइट के ऊपर मोबाइल में ओटीपी आएगा, वो कर सकते हैं। आप कह रहे चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो जब तुमने 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर ये रिपोर्ट तो कैसे बना दी तुमने? तुम तो कभी किसी कंपनी का प्रचार प्रमोशन नहीं करते, और ना ही तुम कभी किसी के कमीशनों के चक्कर में पड़ते हो, हमने तो देखा नहीं तुम कमीशनें खाते हो। ये फिर तुमने क्या कर दिया, अरे बाबा मुझे ना ये चीज अच्छी लगी, ये होनी चाहिए। तो ये वाली इंफॉर्मेशन किसको मिल रही है? अरे उसी को तो मिल रही है जिसने लोन लिया है, जिसकी कंपनी है। आपकी कंपनी, आप ही डाउनलोड कर सकते हो, कोई और तो कर नहीं सकता। और ये इंफॉर्मेशन अदरवाइज अवेलेबल कहाँ है? अदरवाइज अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज तो सिविल का स्कोर अवेलेबल है, वो भी इंडिविजुअल का, लेकिन सिविल की रिपोर्ट कहाँ पर अवेलेबल होती है इस तरह की? इसलिए मुझे लगा कि मुझे ना आपके साथ भी ये वाली चीज शेयर करनी चाहिए। नंबर वन, रिपीट कर रहा हूं, नंबर वन, ताकि कोई गारंटियां आपने किसी को दे रखी है और आपको पता ही नहीं है, इस रिपोर्ट से पता लग जाएगा, सो दैट कि आप का स्कोर चल कितना रहा है, 1 है कि 10 है। अगर वो कम है तो क्यों कम है? नंबर 3, ऐसा क्या है जिसने आपके स्कोर को खराब करके रखा हुआ है? स्कोर को खराब करके रखा, उसकी डिटेल क्या है, चल क्या रहा है, हिस्ट्री क्या है, ताकि जब हम पास्ट देखेंगे ना, पास्ट बिल्कुल एक्चुअल नंबर और डाटा के बेस पे देखेंगे, तो हमें फ्यूचर क्रिएट करना आसान हो जाएगा कि किस किस एरिया में क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है। और तो और, जैसे आप किसी को अपना वेंडर बनाते हो, किसी को अपना वेंडर बनाते हो, वेंडर को नहीं, इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा जिसको आप सेल करते हो, क्योंकि उससे पैसे आने हैं ना, हाँ, जिसको आप सेल करते हो उससे पैसे आने हैं, तो आप ना एक बार उससे भी बात कर सकते हो कि भाई आपने अपनी सिविल रिपोर्ट देखी, निकालो जरा, अगर आपका जानकार है तो उसको बोलो निकाल के चेक कर अपनी, वो चेक करेगा। इफ दैट पर्सन शेयर दैट रिपोर्ट विद यू, पता नहीं शेयर करेगा नहीं करेगा, वो क्यों करेगा, अपना अपनी एक्सरे की रिपोर्ट को शेयर करेगा कोई आपके साथ में। लेकिन आपकी रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर आप उसको गाइड डायरेक्ट करके उसकी रिपोर्ट बोलते हो, देख ले भाई क्या आ रहा है तुम्हारा, या आप इतने इन्फ्लुएंसर हो उससे रिपोर्ट ही मांग लेते हो, आपको पता लग जाएगा कि उसको कस्टमर बनाना है कि नहीं बनाना है आपने। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आपको एक एक्सेस तो पता लगी किस तरह से करोगे। मीनिंग देयर बाय कि अब यहाँ पर एक फैसिलिटी मैंने आपके सामने शेयर कर दी है, जो
मुझे लगा कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगता है ये सिविल रिपोर्ट देखनी चाहिए तो देखो, अगर आपको लगता है नहीं हमने तो लोन ही नहीं देखा मत देखो। बट यहाँ पर जो लेवरेजिंग का इम्पैक्ट है ना, लेवरेजिंग का, कि मेरी कंपनी कहाँ कहाँ पर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से राइट टर्म लोन के हिसाब से एक्सपेंड करने के लिए कर सकती थी, और मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, वहां पर ये काम आएगा। चलिए ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ माय पार्टिसिपेंट, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मुझे बताओ कि जो मेरे साथ आज लाइव हैं, तो आपको क्या सबसे अच्छा लगा आज के सेशन के अंदर? कुछ वैल्यू मिली? कुछ आपको लगा कि यार ये मेरे लिए रिलेवेंट हो सकता है? समथिंग ओपन अप फॉर यू इन टुडे सेशन? इफ यस देन टेल मी इन द चैट बॉक्स, इफ यस देन यस, और टेल मी इन द chat box. If you have any question, please ask the question in the chat box. We still have 4 minutes. हेमेंद्र जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग हेमेंद्र जी, क्या बात है। तो आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, चीज तो ठीक लग रही है। यस, और बताओ जी। ठीक है, महेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो 2 साल पहले हमने अप्लाई किया था सिडबी में लोन के लिए, और उन्होंने कहा कि आपकी रैंकिंग 7 है, विच इज वेरी रिस्की। वी वर सरप्राइज्ड एंड बोरोड अप, आफ्टरवर्ड इट हैज रिड्यूस टू 3। देखा, देखा, क्या बात है। ठीक है महेश्वर जी, आपकी तो रियल लाइफ शेयरिंग आ गई इसके अंदर। इसीलिए मुझे भी लगा कि यार ये पता तो लगना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अनअवेयरनेस की जगह से अवेयरनेस की स्टेज के अंदर आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेमेंद्र जी कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट। सुमित जी कह रहे हैं व्हाट इज ओपन डेरिवेटिव? ये एक लोन की फॉर्म होती है सर, वो 1 to 1 में करेंगे। सुमित बगरेचा जी कह रहे हैं ओपन डेरिवेटिव क्या होते हैं, 1 to 1 में कर लेंगे। और क्या रिपोर्ट ठीक हो सकती है? ठीक कंडक्ट से होगी, हमारे कंडक्ट से होगी। यानी कि जैसे के महेश्वरी ने बताया कि पहले रैंक 7 आ रहा है, फिर हमें पता लगा कि ये इतने सारे ने डी लिंक्विड डाल रखे हैं, नो सेटलमेंट है, ओवर डी होते हैं, डिले पेमेंट होती है। जब हम अपना फ्यूचर का एक्शन ठीक कर देंगे, तो सिविल जो अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करता रहता है, ये रिपोर्ट ऑनगोइंग बेसिस पे इंप्रूव होती चली जाती है। इंप्रूव अपने राइट कंडक्ट के द्वारा होती है। एक बार हमें पता लगे कि बीमारी क्या है, और उसके बाद फिर अपने उस एरिया के अंदर अपने कंडक्ट को सही करेंगे। वो तो चलो मैं आपसे 1 to 1 डिस्कस कर लूंगा सुरेंद्र नामदेव जी। यस, सरवण जी कह रहे हैं हाउ कैन वी कीप ए गुड सिविल स्कोर ऑलवेज, व्हाट वुड बी द राइट स्कोर? पहली बात तो ये है कि गुड सिविल स्कोर रखने के लिए जिस टर्म्स के ऊपर हमें लोन सैंक्शन हुआ है, उस टर्म्स को हमने फॉलो करना है, ओवरड्यू नहीं करना, तो हमारा स्कोर ठीक रहेगा। और इसके अलावा ना कुछ और डूज एंड डोंट्स हैं, उसकी एक लंबी लिस्ट है अपने स्कोर को बेस्ट करने के लिए। वो डूज एंड डोंट्स में सेपरेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा सैलून की। चलिए राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज 5 AM कैश फ्लो मास्टर सेशन। जो लाइव है उन्होंने तो अभी राइट नाउ समझ लिया और मजा भी आ गया, और जो रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो तो एंजॉय करने ही वाले हैं। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे दोबारा से नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू।